अब समझ आया कि जाहिदा ने खावर की शादी माहा से क्यों करवाई। वो चालाक और लालची औरत अब माहा के जरिए बिजनेस और प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा चाहती है, मगर मैं उसे इस चाल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। थैंक गॉड सारिम ने फाइल खोलकर नहीं पढ़ी, वरना ना जाने वो कैसे रिएक्ट करता। मगर क्या सारिम आसानी से इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं समीर से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। अरे माहा बीबी, अब आज ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुई है? नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। तो मुझे बताओ, तुमने नाश्ते की तैयारी की है या नहीं? जी जी, नाश्ता रेडी है बिल्कुल। आप चलें, मैं टेबल सेट कर देती हूँ। अच्छा, तो चलो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वैसे भी आपकी शादी को टाइम कितना हुआ है? इतनी जल्दी आपने किचन के काम शुरू कर दिए हैं? कोई बात नहीं, चलो तुम चीजें उठाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। अरे क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो ऐसे ही सर भारी हो रहा। चलो जी। अरे अरे माहा बीबी क्या हुआ है? आंखें खोलें माहा बीबी, आंखें खोलें। बेगम साहिबा देखें, माहा बीबी को क्या हो गया है? बेगम साहिबा। फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं तबीयत तो खराब नहीं होगी उसकी? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है माँ को? सब खैर तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अभी हमें उनके कुछ और टेस्ट करने हैं, इसलिए हमने उन्हें यहाँ रोका है। फिर आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आप आए मेरे साथ, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी जी। खावर बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मामा पापा बहुत खुश हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो माँ बेटा, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। जी पापा। हाँ बेटा, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। मैं जरीना के हाथ तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ, वो पी लेना। और हाँ, अभी तो रुमाना को फोन करके भी बताना है कि वो नानी और मैं दादी बनने वाली हूँ। जूस भिजवा रही हूँ, ठीक है? तुम सच कह रही हो जायदा? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? हम कल ही तो माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे, वहीं पर उसके कुछ टेस्ट हुए,
और वहीं बात कंफर्म हो गई। अच्छा, चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो नानी जी, और मेरी तरफ से रियाज भाई को भी बहुत मुबारकबाद देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं और रियाज दोनों आएंगे मुबारकबाद देने के लिए तुम लोगों की तरफ। अब माँ कैसी है? माँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, माँ को मेरा बहुत प्यार देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये किस खुशखबरी की बात कर रही थी ज़्यादा भाभी से? अरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं। क्या? क्या? तुम सच कह रही हो? जी बिल्कुल सच, डॉक्टर ने कंफर्म किया है। रुमाना, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह का बड़ा करम है, उसने ये खुशी का दिन दिखाया। हम आज शाम को ही वहां की तरफ मुबारकबाद देने चलेंगे। मैं मिठाई का ऑर्डर करता हूं। अस्सलाम वालेकुम फजील जी। घर में इतना सन्नाटा है, कहाँ है सब लोग? जी बेगम साहिबा और साहब जी जो हैं वो महा बीबी के घर गए। उनकी सास का फोन आया था, डॉक्टर ने ना उनको खुशखबरी सुनाई है, वो माँ बनने वाली है। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, मैं आराम करूंगा बस। जी बेहतर। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो नानी अम्मा जी। और भाई साहब आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वैसे इन तकल्लुफात की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा भाभी, खुशी का मौका है, मिठाई खानी तो बनती है ना। मिठाई तो मैं खिलाऊंगी ना भाई, अभी मुंह मीठा करवाती हूँ आप लोगों का। जरीना ये बाहर लेके जाओ। जी बेगम साहब। आप लोग बैठे, मैं बाकियों को इन्फॉर्म करती हूँ। बाबा साहब हैं घर पर? जी जी वो भी है, आप बैठिए तो सही भाई साहब। बैठो। ओके। जीती रहो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा वो भाई मैं हूं ना इसका ख्याल करने के लिए, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अच्छा भाभी, हम आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, आप इसे कबूल करें, हमें खुशी होगी। भाई साहब आप वाकई बहुत तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, तकल्लुफ कैसा है भाई, खुशी का मौका है, ये जरूरी होता है। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा बाबा साहब, अब हमें इजाजत दें, आपका बहुत वक्त ले लिया हमने। कैसी बात कर रहे हैं रियाज साहब, हम आपको बगैर खाना खिलाए नहीं जाने देंगे। जी जी भाई साहब, डिनर तो आप हमारे साथ ही करके जाएंगे। अरे भाभी, आपने चाय के साथ इतना तकल्लुफ किया है, इतना कुछ खा लिया है हमने, डिनर की तो गुंजाइश ही नहीं रही। फिर कभी कर लेंगे डिनर। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी, ये आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाइएगा। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं, लेकिन तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है और ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर आराम करो। जी मम्मी। ओके। अरे चाय तो खत्म कीजिए। अच्छा अभी चलिए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ये रुमाना बहुत ही कोई चालाक औरत है। वो कभी भी माँ को उसके बाप के ऑफिस में नहीं जाने देगी और ना ही उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाने देगी,
कि सारी जायदाद वो अपने बेटे और दामाद को दे सके। है ना आखिर को सौतेली माँ, कब माँ का अच्छा चाहेगी? कभी भी नहीं, वो हमेशा माँ का बुरा ही चाहेगी। लेकिन बेटा अब ये तुम्हारा काम है, तुम माँ को समझाओगे कि किस तरह से उसने अपने बाप के बिजनेस में उनका हाथ बटाना है। मैं उस रोमाना को कभी भी उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। आओ बेटा बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। आओ बैठो माँ। अरे लो ना, लो लो खाना लो। जी। अरे बेटा इतने से क्या होगा, थोड़ा सा सालन और लो, खाना पेट भर के खाना चाहिए। हाँ हाँ मैं देता हूँ, और निकालो। खाबर आप आराम से खाइए, मैं खुद खा लूँगी। और हाँ देखो, रात को सोने से पहले दूध जरूर लेना और मेडिसिन भी। जी मम्मी। शाबाश। जी इधर। बैठे रहो बैठे रहो। मैं बस ज़रा मीरब को देखने आई थी, कहाँ है वो? वो शायद लॉन में होगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं वहीं देख लेती हूँ। ओके। मीरब और कितना टाइम लगेगा? तुम सारिम से डिवोर्स के पेपर्स कब साइन करवा रही हो? सैम रिलैक्स, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। मामा की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द उसे डिवोर्स पेपर साइन करवा लूंगी। मीरब, I'll call you later. ओके ओके बाय। तुम्हें रोमाना आंटी की वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम ऑफिस जा सकती हो तो तुम चली जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इट्स ओके। नहीं खाबर, मामा बिल्कुल ठीक कह रही थी। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि आराम करो, तो इसलिए मैं रेस्ट ही करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बेबी की सेहत पर कोई असर पड़े। मुझे भी उसकी सेहत की बहुत फिक्र है, तुम्हारी सेहत की भी बहुत फिक्र है। दवा खा ली है ना तुमने? हाँ वो तो डिनर के साथ ही खा ली थी। गुड, चलो अब रेस्ट करो, आ जाओ। मामा आप इस वक्त, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। तुम जैसी औलाद के होते हुए कोई भी माँ कैसे सुकून से रह सकती है? उधर माहा अपने शौहर और अपने ससुराल वालों को इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही है, और यहां तुमने अपने और सारिम के रिश्ते को एक मजाक बनाया हुआ है। मुझे मामा की बातों पे कोई सख्त रिएक्शन नहीं देना चाहिए, वरना अगर उन्हें मेरे इरादों के बारे में ज़रा सा भी शक हो गया तो वो मुझे इस घर से कभी नहीं जाने देंगी। देखो मीरब, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि जब चाहा खेला और जब चाहा छोड़ दिया। देखो बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। एक बार तुम्हारा और सारिम का बेबी हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे पापा से खुद कहकर सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर करवा दूंगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना?
अच्छा ठीक है, काफी रात हो गई है, अब तुम भी जाकर आराम करो। पता नहीं इस बेवकूफ लड़की को कब समझ आएगी। महा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, तुम नाश्ते के लिए नहीं आई? सब ठीक तो है? वो मैं थोड़ी देर तक नाश्ता करूँगी। और ये क्या, तुम तैयार भी नहीं हुई? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? अब नहीं मम्मी, वो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए कुछ दिनों तक घर पे रेस्ट ही करूँगी। महा बेटा, प्रेगनेंसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसे इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पे ही बैठ जाए। अरे हम तो आखिर वक्त तक सारे काम किया करते थे। पर ये आजकल की लड़कियां कुछ ज्यादा ही नाजुक मिजाज है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, करो रेस्ट, मैं चलती हूँ। बहुत मुबारक हो माँ। थैंक यू सारिम। आई एम रियली सॉरी मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका, ताईजान और ताईजान के साथ। अरे इट्स ओके सारिम, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऑफिस नहीं आई तो इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। हाँ, वो कुछ दिनों तक मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगी। असल में डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं घर पर रहकर रेस्ट करूँगी। आई एम रियली सॉरी सारिम, तुम पर काम का सारा लोड आ गया। नहीं, इट्स रियली ओके, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम रेस्ट करो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मम्मा और पापा को मेरा सलाम ज़रूर दे देना। ओके माँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।